रात को रोहित का मर्डर होता खुलेआम रोड पे। जी अभी तक 14 दिन गुजर गए, मुख्य आरोपी अभी तक फरार हैं। बिल्कुल। और मेरा आप सभी से भी कहना है कि कहीं ना कहीं इसमें अभी जो चर्चा चल रही है कि शासन और प्रशासन क्यों अभी तक नींद में सोई हुई है। क्या कारण है कि हमारा हिंदू शेर, हमारा भांजा आज जो गाजीपुर की धरती है उसके रक्त से नहाई है। आप पानी नहीं दे पा रहे दिल्ली को, लेकिन आपके लिए एक हिंदू शेर का रक्त इतना सस्ता हो गया कि आज आप 14 दिन से इंतजार करवा रहे हैं। उस माँ से पूछिए जो बीजेपी, मोदी जी जो नारी शक्ति की बात करते हैं, जिनको जिताने में, सरकार बनवाने में हमेशा नारी शक्ति का हाथ रहा है। अगर आप निर्णय नहीं ले रहे हैं, जितनी असंवेदनशीलता दिखा रहे हैं और जितनी देर हो रही है, नारी शक्ति का विश्वास आपसे डिग रहा है। आप बात कर रहे हैं, जब इलेक्शन पास आता है तो तब नेताओं के पास, चाहे वो एमएलए हो, मुख्यमंत्री हो, जो भी नेता होता, तब उसके पास हर घर जाने का टाइम होता है, पूरी फोर्स लेके साथ चलता, हाथ जोड़ता है। क्या दिल्ली की मुख्यमंत्री इस गरीब परिवार के यहाँ नहीं आना चाहिए था? क्या संवेदना नहीं बनानी चाहिए थी इनके साथ? क्या ये नहीं कहना चाहिए था कि आप चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं? क्यों कोई मुख्यमंत्री दूसरे देश में रहती है क्या? अगर नहीं आई हैं तो ये उनकी योग्यता की भी कमी है, उनकी दूरदर्शिता की भी कमी है। और अगर उनका यही निर्णय रहेगा तो मुझे नहीं लगता है कि आगे दिल्ली की जनता उनको मुख्यमंत्री के रूप में अपना आदर्श मानेगी। आप लोग बताइए, आप लोग उन्हें एक आदर्श के रूप में देख पाएंगे? नारी शक्ति को इसलिए मुख्यमंत्री के पद पे आसीन किया गया कि उसमें संवेदनशीलता और करुणा बहुत होती है। अगर आप एक माँ के रूप में, उनकी यहाँ की जो पन्ना दाएँ हैं, उन्होंने अपना बेटा दिया है, रोहित जी की माँ ने, वो पन्ना है, तो अगर आप उनकी संवेदनशीलता नहीं समझ पा रही हैं, आप नारी शक्ति की आदर्श कभी नहीं हो सकती। हमने जब रोहित गुजर के जो पेरेंट्स से उनसे बात की थी तो उनका यही भरोसा था कि जब दिल्ली में प्रधानमंत्री जी ने एक मुख्यमंत्री लेडीज़ को चुना तो हम बहुत खुश हुए थे कि शायद अब लेडीज़ों के साथ इंसाफ होगा। लेकिन 13 तारीख को हम जब इनके यहाँ आए थे तो ये वेट कर रहे थे कि शायद रेखा गुप्ता आएगी, लेकिन आज 24 तारीख हो गई, लेकिन बताते हैं अभी तक उनके घर नहीं आए। क्या आपने भी मुख्यमंत्री लेडीज़ चुनने पे खुशी जाहिर की थी उस समय? बहुत खुशी जाहिर की थी, मैं उनसे मिलने भी गई थी, सोशल मीडिया पे उनकी पोस्ट भी की थी। कालका पीठ हमारा राष्ट्रीय कार्यालय है, कालका पीठाधीश्वर की अध्यक्षता में उनके लिए एक आशीर्वाद कार्यक्रम भी रखा गया था। लेकिन अब मुझे अफसोस है कि वो इतनी गहरी नींद में, मुझे उनकी योग्यता पे भी शक है। आप मुख्यमंत्री पद के योग्य हैं कि नहीं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी से मैं कह रही हूँ। एक बेटा गया है हिंदुत्व की लड़ाई के लिए, जिसके लिए बीजेपी सबसे बड़ी राजनीति जो करती है हिंदुत्व की, धर्म की, लेकिन आप सोई हुई हैं, अब तक नहीं आ पा रही हैं। अगर आप अपने आप से स्वयं आ सकती हैं तब ठीक है, वरना आगे जो होगा समाज निर्णय लेगा, क्योंकि कोई भी सत्ता या पद इतना ताकतवर नहीं है जितना समाज ताकतवर। समाज ने आपको बनाया है और आगे समाज ही आपका निर्णय करेगा। क्या दिल्ली प्रशासन, दिल्ली सरकार, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, डबल इंजन की सरकार, उसके बाद में परिवार को क्यों है इंसाफ का इंतजार? सोई हुई है सरकार, उन्हें टाइम नहीं है। जैसा कि अभी कहा गया, मुख्यमंत्री जी, भाई 27 साल बाद सरकार बनी है, शायद समझ में नहीं आ रहा होगा उनके लिए दूसरे मुद्दे ज़्यादा ज़रूरी होंगे। जो आज वो हिंदुत्व की लड़ाई पे, सब चीज़ों पे आई हैं, अब उनके लिए वो ज़रूरी नहीं रह गया। अब सत्ता की दूसरी चीज़ें उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी हो गई, इफ्तार पार्टियाँ ज़्यादा ज़रूरी हो गई हैं। आखिर में इफ्तार पार्टी की बार बार आज चर्चा क्यों हो रही है? चर्चा इसलिए हो रही है, हमारा हिंदू शेर, हमारा भांजा, हमारा अभिमन्यु, उसकी रक्त से गाजीपुर की धरती नहा गई है। सब कृष्ण बने हुए हैं, आपको कृष्ण का संदेश नहीं सुनाई दे रहा है। मुख्यमंत्री जी के, जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, भगवद गीता का ज्ञान, कर्म का ज्ञान पूरे विश्व को दे रहे हैं। पूरे भारत में उन पे हर हिंदू शेरनी विश्वास करती है। लेकिन क्योंकि जनता जो होते, पब्लिक होती है, इंसाफ के लिए सरकार को चुनती है, और सरकार जब कहीं नहीं सुनवाई करे तो क्या पब्लिक ही अपना इंसाफ मांगेगी? क्या ऐसे ही आप अपने इंसाफ के लिए जगह जगह पंचायत करेंगे, जगह जगह रोड जाम करेंगे, ऐसा ही होगा क्या? देखिए, हिंदू धर्म के लिए तो संविधान है,
लेकिन शायद उनके लिए नहीं था, इसीलिए तो उन्होंने संविधान की परवाह नहीं की और ये कर दिया। हम संविधान को मानते हैं, हम अपने धर्म पुराण ग्रंथ को, हम उसी भगवत गीता को नहीं मानते हैं जिसमें श्री कृष्ण ने सूर्य को आदेश दे दिया था कि जब तक अभिमन्यु के वध का नृशंस हत्या का बदला पूरा नहीं हो जाएगा सूर्य अस्त नहीं होगा। तो आज मोदी जी हमें बता दें कि हम धर्म धारण करें या उसको आडंबर का विषय बनाएं, राजनीति का एक मुद्दा बना के रख दें। तो मुख्यमंत्री के लिए आपकी विशेष क्या डिमांड है उस परिवार के लिए जो आज भी रो रहा है, बिलख रहा है, न्याय की मांग कर रहा है? क्या आप दिल्ली के मुख्यमंत्री को संदेश देना चाहते हैं एक नारी होकर? बिना देरी किए एक माँ का, जो एक स्त्री में करुणा होती है, जो संवेदनशीलता होती है, स्वयं चलकर आए। और ये 14 दिनों की देरी क्यों हुई? खुद उनको माँ को मिलने क्यों जाना पड़ा उनसे? वो यहाँ ना आ पाने में ऐसा क्या कारण था? इसका बिल्कुल कारण बताएं और तुरंत से तुरंत कार्रवाई करें। तो अगली क्या मांग है आपको? अगर 1 तारीख को भी सरकार, 1 तारीख महापंचायत में आज फैसला हुआ है कि 1 तारीख को जो है यहाँ का प्रशासन ने टाइम दिया कि 1 तारीख तक आप लोग को कुछ ना कुछ कार्रवाई होगी। अगर 1 तारीख के बाद फिर अगर आश्वासन देते हैं तो उसके लिए आपकी क्या, आप एक नारी होने के नाते क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं एक नारी हूँ, लेकिन घर में कुछ बड़े बुजुर्ग होते हैं। जो हमारे बड़े बुजुर्गों ने निर्णय लिया है, उनका अनुभव है, वो सर्वोपरि है, वो सर्वोपरि है। जो वो निर्णय लेंगे पूरा समाज उनके नेतृत्व में चलेगा। आपका शुभ नाम? पिंकी सिंह। तो आपने देखा होगा कि इस समय हम गाजीपुर गांव में हैं और यहाँ पे आज जो रोहित हैं, जिनकी 9 तारीख रात को गोली मारकर हत्या की गई थी और अभी तक दिल्ली पुलिस के हाथ खाली हैं, उनको अभी तक वो गिरफ्तार नहीं कर पाए। इसके लिए एक महापंचायत बुलाई गई है और आज महापंचायत में फैसला हुआ है कि फिर शासन प्रशासन है, उन्होंने 1 तारीख का टाइम दिया है। अगर 1 तारीख को कोई सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती है तो यहाँ के जो लोग हैं, गुज्जर समाज के जो लोग हैं, उन्होंने कहा कि ये फैसला फिर हमें मजबूरन अपने हाथ में लेना पड़ेगा और संसद का घेराव करेंगे। तो आप देख रहे होंगे, मैं सूरत नेगी, हकीकत देखो, कैमरामैन रोहित कुमार के साथ गाजीपुर गाँव, दिल्ली।